नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। तो छात्रों, आज आपका टॉपिक अम्ल, क्षार एवं लवण। ये चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। तो एसिड, बेस और साल्ट क्या होते हैं? तो सबसे पहले बात आती है एसिड यानी अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या छात्रों केवल स्वाद में खट्टे पदार्थ होते हैं, यही अम्ल की परिभाषा है? नहीं, इसके अतिरिक्त भी अन्य है। तो स्वाद में खट्टे पदार्थ तो अम्ल कहलाते हैं, इसके साथ साथ इसकी अन्य परिभाषा भी है। तो देखते हैं क्या है इसकी परिभाषाएं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अम्ल की परिभाषा क्या है? एक आरेनियस हुए हैं। आरेनियस के अनुसार, आरेनियस ने अलग परिभाषा दी है। आरेनियस है, ब्रांस्टेड-लॉरी है, अन्य कई परिभाषाएं हैं, कई सिद्धांत दिए गए हैं अम्लों पर। तो सबसे पहली बात आती है आपके कक्षा 10 के सिलेबस में आरेनियस सिद्धांत है। कक्षा 11 में आरेनियस, ब्रांस्टेड-लॉरी, कई अन्य सिद्धांत भी हैं। तो कक्षा 10 में एक सिद्धांत है आरेनियस सिद्धांत। तो उस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? आरेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन के धनायन यानी H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, ये हाइड्रोजन का धनायन मतलब H जो होता है, H पर एक धनावेश होता है, यानी ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो ऐसे पदार्थ जब हाइड्रोजन के धनायन बना देते हैं तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन के धनायन यानी H पॉजिटिव देते हैं तो ये पदार्थ कहलाते हैं अम्ल। ये पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल। हाइड्रोजन के धनायन, इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन। यानी जो पदार्थ हाइड्रोजन के धनायन देते हैं, अर्थात जो पदार्थ प्रोटॉन देते हैं, वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। तो क्या है परिभाषा अम्ल की? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन के धनायन यानी H पॉजिटिव या प्रोटॉन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसे अगर जल में घोलेंगे तो H जो होता है वो धनायन बनाता है और प्लस Cl ऋणायन बनाता है। तो ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन धनायन देते हैं यानी H पॉजिटिव देते हैं अम्ल कहलाते हैं। दूसरा H2SO4 है। H2SO4 है। इसे जब जल में घोलोगे तो ये बनाता है H पॉजिटिव, यहाँ H2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ परमाणु के रूप में जब टूटेगा तो ये 2H बन जाता है। 2H पॉजिटिव बन जाता है प्लस SO4 डबल नेगेटिव बन जाता है। SO4 डबल नेगेटिव बन जाता है। तो ये होते हैं अम्ल जो हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो छात्रों, अगर हम पुराने अनुसार देखते हैं, पुराने हिसाब से देखते हैं, तो पुरानी जो परिभाषाएं थी उसके अनुसार क्या था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे पदार्थ कहलाते हैं अम्ल। और जो आधुनिक परिभाषाएं हैं, इन आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार, आधुनिक कई परिभाषाएं हैं, जैसे अभी आपको बताया था आरेनियस सिद्धांत है, ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत है, कई सिद्धांत हैं। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आप पढ़ेंगे ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत। अब आरेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन के धनायन देते हैं अर्थात प्रोटॉन देते हैं, तो ये पदार्थ कहलाते हैं
अम्ल। वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर या जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन के धनायन या प्रोटॉन देते हैं तो ये पदार्थ कहलाते हैं अम्ल। HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई अम्ल हैं, जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH, एसिटिक अम्ल है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल है। तो छात्रों ये कई अम्ल हैं। इनके अतिरिक्त भी कायम, जैसे नींबू होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। आम होता है, आम में टार्टरिक अम्ल होता है। तो ऐसे जो पदार्थ हैं ये सभी अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद दही होता है, दही लैक्टिक एसिड होता है उसमें। तो इस प्रकार से छात्रों कई पदार्थ होते हैं जो अम्ल होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब स्वाद में खट्टे पदार्थों के अतिरिक्त कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को छात्रों कहा जाता है क्षार। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं क्षार, बेस। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं क्षार या बेस। कौन से पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं या कसैले होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है क्षार, बेस। क्या है? जो स्वाद में होते हैं कड़वे या कसैले कहते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं या कसैले होते हैं, ये पदार्थ कहलाते हैं क्षार। आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या है देखते हैं। पहली बात तो ये आती है इसकी जो सामान्य परिभाषा है, उस सामान्य परिभाषा के अनुसार क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं, कड़वे या कसैले होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। क्षार क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं, क्षार कहलाते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षार क्या है तो देखते हैं छात्रों। आधुनिक परिभाषा के अनुसार क्षार आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या है, नोट कर लेते हैं। परिभाषा साथ साथ नोट करोगे तो उसमें याद हो जाएगा जल्दी। तो परिभाषा साथ साथ देखते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH निगेटिव। हाइड्रोक्सिल आयन का अर्थ होता है OH निगेटिव। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH निगेटिव देते हैं, क्षार कहलाते हैं। छात्रों अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, यानी हाइड्रोजन का धनायन देते हैं, वे तो अम्ल कहलाते हैं। और क्षार क्या है? जो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH निगेटिव देते हैं, ये पदार्थ कहलाते हैं क्षार।
H पॉजिटिव वाले अम्ल और OH नेगेटिव वाले क्षार। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पदार्थ कहलाते हैं क्षार। जैसे NaOH है, NaOH है, NaOH को यदि जल में घोलोगे तो ये Na बन जाता है धनायन और प्लस OH बन जाता है ऋणायन। Na धनायन बन जाता है और OH ऋणायन बन जाता है। तो यहाँ जो OH ऋणायन बन गया, जो पदार्थ OH ऋणायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार। ठीक है, तो क्षार समझ में आया। इसके अतिरिक्त और होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये याद करने के लिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, इन्हें याद करने के लिए हमने पीछे एक वीडियो दी है, उस वीडियो को आप देख लेना। सूत्र निर्माण, रासायनिक सूत्र का निर्माण या फार्मूला मेकिंग के नाम से दी गई है, पर एक पीछे वीडियो, उसमें आप देख लें कि ये इनके नाम क्या होते हैं, वो याद कर लेंगे, वहाँ से आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे जब जल में घोलते हैं छात्रों तो ये बन जाता है Ca धनायन, Ca डबल पॉजिटिव बनता है, Ca डबल पॉजिटिव प्लस OH ऋणायन, और यहाँ आगे इसे संतुलित करने के लिए आगे 2 लगा देते हैं, तो ये बन जाता है Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। तो छात्रों इसमें भी ये OH बन गया, जब ये OH नेगेटिव बन गया तो ये OH नेगेटिव ही हो गया है क्षार के कारण, ऐसा हुआ है, क्षार है ये इसलिए है। तो छात्रों अम्ल और क्षार समझ में आया। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन के धनायन देते हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं अम्ल। और क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH निगेटिव देते हैं, OH निगेटिव देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? क्षार। अम्ल और क्षार में एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें, तो ध्यान रखना, अम्ल और क्षार को कभी भी इनका स्वाद चखकर नहीं देखना है। ये नहीं कि हम चखकर पहचान लें कि अम्ल खट्टे होते हैं तो हम इन्हें खा लें, मुंह में डाल के इन्हें इनका स्वाद देख के बता दें कि अम्ल खट्टे होते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो अम्ल इतने तीखे होते हैं कि ये तुरंत आपकी त्वचा को जला देंगे। आप अगर अम्ल को जीभ पर रखेंगे तो जीभ जल जाएगी, तो ऐसा नहीं करेंगे। इनका स्वाद देखने के लिए इन्हें चखेंगे नहीं, इन्हें पता लगाने के लिए अम्ल क्षार को कि अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है, इन्हें पता लगाने के लिए अन्य कई चीजें हैं, कई तरीके हैं, उससे पता लगा सकते हैं अम्ल क्या है, क्षार क्या है। जिससे पता लगाते हैं अम्ल क्या है, क्षार क्या है, उन पदार्थों को कहते हैं सूचक। सूचक यानी इंडिकेटर। तो सूचक क्या है ये आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि सूचक क्या होते हैं। सूचक का मतलब, सूचक या इंडिकेटर ऐसे पदार्थ जो हमें अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इनकी सूचना देते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं इंडिकेटर या सूचक। अगली वीडियो में आपको बताएंगे सूचक क्या होते हैं। छात्रों हमारे चैनल PS केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलती रहे इसके लिए आप बेल आइकन दबाएं। छात्रों बेहतर पढ़ाई के लिए आप PS केमिस्ट्री क्लासेस ज़रूर देखें।